सभी को नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन, शुभकामनाएं। मेरे अनन्य सहयोगी साथियों और विद्यार्थियों, आज मैं होली का एक सवैया लेकर आया हूं। रीतिकालीन कवि पद्माकर का सवैया है। कई विश्वविद्यालयों और बोर्ड में पाठ्यक्रम में भी संकलित है, लेकिन मुझसे कई दिन पूर्व भागवत सेवा मिशन वृंदावन की एक संस्था जो अनेक धार्मिक कार्यों का संचालन कर रही है, उसके अध्यक्ष और संस्थापक नंदनंदन ठाकुर जी महाराज, अब हमने महाराज शब्द का प्रयोग किया है, जनता कह रही है, लेकिन वास्तव में ये हमारे विद्यार्थी रहे हैं। आश्चर्य होता है, आज के इस कलिकाल में, वर्तमान परिवेश में, जहां पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला है, वहां भगवत चर्चा पर एक विद्यार्थी का मन रम जाए, बहुत बड़ी बात हुआ करती है। लेकिन पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। महाराज जी को मैं भी महाराज के रूप में प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और विद्यार्थी के रूप में हृदय से अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उन्होंने कहा मुझे संदेश में, मैसेज के माध्यम से, सर मुझे एक होली के किसी सवैया की व्याख्या कीजिए, आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहता हूं। श्रृंगार से परिपूर्ण हो तो भी चलेगा। साथियों, आज मैं उनका ये सवैया मैंने चयन किया है, क्योंकि मैंने कहा अगर श्रृंगार का ही सवैया देना है तो ऐसा सवैया लिया जाए जिसमें कम से कम बोर्ड के विद्यार्थियों का भी लाभ हो जाए, विश्वविद्यालय के छात्रों का भी लाभ हो जाए। बड़ी प्रसिद्ध सवैया है, देखते हैं। फागु के भीर अभीरन ते गई, अरे गोविंद ले गई भीतर भोरी, और भाए करी मन की पदमाकर, ऊपर नाये अबीर की झोरी, छीनी पीताम्बर कम्मर ते, सुविदा दई मीड़ी कपोलन रोरी, और नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। साथियों, बड़ा गजब का छंद है। जब मैं व्याख्या करूंगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत आनंद आएगा, लेकिन व्याख्या से पूर्व होली का पर्व है, होली का सवैया है। आइए कुछ होली पर चर्चा करते हैं। होली भारत का एक रंगीन त्योहार, रंगों का पर्व। जहां किसी भी पर्व में, होली का पर्व रंगों का पर्व, जहां हम एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं। रंगों का चयन बड़ा सुंदर होता है। लाल रंग अनुराग का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। हरा रंग जो मिलेंगे आपको ज्यादातर देखने को, हरा रंग जो हरियाली, प्रसन्नता का, सस्य श्यामला का प्रतीक है। पीला रंग जो बसंत का प्रतीक है, चेचक से दूर रखता है। इस ऋतु में पीले रंग का बड़ा शुभ माना जाता है। रंग तमाम है। कुछ लोगों ने तो काला रंग भी डालना शुरू कर दिया बदलते परिवेश में। अरे किसी कवि ने कह दिया काला रंग ही सही। कभी कहा था सूरदास खल काली कामरी, चढ़े न दूजो रंग, काली कमरी पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, काला सबके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन काले के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता। लेकिन आगरा के सोम ठाकुर ने अपना एक बड़ा सुंदर छंद लिखा था। उस छंद में एक लाइन आ गई, होली को समेट दिया। उन्होंने, कौन कहता है काले रंग पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, कहें काले पे दूजो चढ़े रंग ना। कृष्ण को देख लीजिए, अरे तापे राधा को रंग चढ़ो हम देखो। हमने तो कृष्ण के ऊपर, जो कृष्ण काला है, श्याम सुंदर है, उनके ऊपर राधा का रंग चढ़ा हुआ देखा है। साथियों, होली के मामले में कृष्ण का साहित्य, कृष्ण का युग, रीतिकाल और कृष्ण का स्थान मथुरा, वृंदावन, ये होली के पर्व में विश्वविख्यात हो गए। यद्यपि राम के साथ भी आया, गाने बने, होली खेले रघुवीरा अवधुमा है, किंतु कृष्ण के साथ जो हुआ उनमें एक अटूट भावना थी। हम अब एक दूसरे को रंग डालते हैं, उसके पीछे भाव क्या है? हम तुम्हारे रंग में रंग जाएं, तुम हमारे रंग में रंग जाओ।
गले लग गए। अब हमारे बीच का अंतराल समाप्त हो गया, कलुषिता हट गई। मगर आज तो लालिमा ऊपर होती है, कालिमा अंदर होती है। कितनी पीड़ा होती है। अरे हमारे त्योहार तो इसीलिए थे, हम दोनों एक दूसरे के गले लग जाएं। साथियों, होली के तमाम पर्व हैं और इस पर्व में तमाम प्रकार के साहित्य रचा गया। पद्माकर का एक बड़ा सुंदर छंद था। मैंने कहा नहीं, जो भक्ति काल के कृष्ण थे, पूज्य थे, आराध्य थे, रीतिकाल आते आते कवियों ने उन्हें नायक और नायिका के रूप में श्रृंगार से सराबोर बना करके प्रस्तुत कर दिया। और वो साहित्य आज भी अजर अमर है। रीतिकाल का वो साहित्य जिसमें कृष्ण और राधा एक सामान्य नवयुवक नवयुवती, किशोर और किशोरी बनकर के नाना प्रकार की श्रृंगार की धाराओं में डूबते रहते हैं। एक बार कहा, पद्माकर ने एक छंद लिखा है। वो कहते हैं, एक संग धाये नंदलाल और गुलाल दो, एक साथ दौड़ कर आए। कौन कौन? नंदलाल और गुलाल, अर्थात कृष्ण अपने हाथ में गुलाल लेकर आते हैं और गोपी के लगा देते हैं। तो कहती है, एक संग धाये नंदलाल और गुलाल दो, अरे द्रगन गए जू भरी, आनंद मढ़े नहीं, आंखों में भर दिया, रंग लगा दिया चेहरे पर। हुआ क्या? आंखें बंद हो गई, आंखों में समा गए कौन? द्रगन गए जू भरी, दोनों, गुलाल भी भर गया और आंखों में कृष्ण भी भर गए। अब खोल रही घूंघट खोलो कहा, वो मूर्ति नैनन माही बसी है। तो साथियों, कहती है, कहाँ पद्माकर तिहारी सौहारी, मैं धोए धोए धो रही है मुंह बार बार, रंग कहाँ साफ होता है। पर अब तो उपाय एको चित्त पे चढ़े नहीं। और वो कहती है, एरे वीर पौन, ऐरी सखी, सब कुछ हो गया, सब कुछ रंग धुल गया, लेकिन कढ़ी गो अबीर, पर अहीर तो कढ़े नहीं। अबीर तो निकल गया आंख का, लेकिन वो अहीर नंद नंदन, वो ग्वाला, वो नटनागर, वो मोहन कृष्ण नहीं निकला। वो आंखों में ऐसा समाया। तभी तो लोगों ने कहा, अरे काला रंग अगर ले रहे हो, तो उन्होंने कहा है, काले रंग की विशेषता होती है, बाकी काले रंग चाहे जैसे हो, ज्यों ज्यों डूबिए काले रंग में, त्यों त्यों, उन्होंने कहा त्यों त्यों, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। बिहारी कहते हैं, इस अनुरागी प्रेम की गति कोई समझ नहीं सकता। बोले, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों हम श्याम रंग में, सांवले रंग में डूबते हैं, अरे त्यों त्यों उज्जवल होए। उस समय हमारी उज्जवलता, हमारी कीर्ति, हमारा यश, हमारे पुण्य का संचार होता है, कृष्णमय हो जाते हैं। आइए एक कृष्ण के साथ और गोपिकाओं के साथ होली का विशद चित्रण। बरसाने की होली प्रसिद्ध है, मथुरा की होली प्रसिद्ध है, अरे लठमार होली। और इस प्रकार की होलियां तो पूरे विश्व में आज सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखी जाती हैं। पहली बात बता दें, ये सवैया छंद है। सवैया छंद के साथ साथ ब्रिज भाषा है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है और होली का एक अद्भुत वर्णन। देखें आप, फागु के भीड़, फागु कहते हैं फाग निकलता है, 10 20 25 50 लोगों की टोली निकलती है रंग खेलने के लिए। आपके क्षेत्र में होता होगा। फागु के भीड़, अरे उस भीड़ में अभीरन ते गही, अभीरन, बड़ी भीड़ आई। कृष्ण के तमाम ग्वाल वाले साथ में थे, रंग खेल रहे थे। अभीरन अलग कर दीजिए, आप माने नहीं, भीड़ से अलग करके, पृथक करके एक गोपी भाग कर जाती है और कृष्ण को थोड़ा अलग कर लेती है, वहां से खींच लेती है पकड़ करके। फागु के भीड़, उस फागुन की भीड़ में अभीरन ते गही, पकड़ लिया कृष्ण को और भीड़ से अलग कर लाई, निकाल लाई बीच से। मान लो कहीं लड़ाई हो रही हो, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं, घुस जाते हैं, माँ बाप जाते हैं, अपने बेटे का हाथ पकड़ कर ले आते हैं। आज गोपी ने वही किया। फागु के भीड़ अभीरन ते गही, माने पकड़ करके क्या किया गोविंद को। बोले, गोविंद ले गई भीतर गोरी। साथियों, श्रृंगार है। गोविंद ले गई, गोविंद को पकड़ ले गई उस भीड़ से। जहां सैकड़ों की भीड़ थी, वहां उसने केवल कृष्ण का चयन किया और गोविंद ले गई भीतर गोरी। भीतर ले गई, अंदर ले गई। अब वो कमरा भी हो सकता है, हॉल भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, भीतर ले गई है। बड़ी सुंदर बात है। भीतर जहां कोई नहीं है, एकांत में ले जाती है। साथियों, एक और बड़ा सुंदर, अगर आध्यात्मिक रूप में देखना चाहें तो तमाम इस सांसारिक भीड़ से कृष्ण को अलग कर देती है। हे कृष्ण, केवल तुम मेरे हो,
हम उन्हीं की हैं, उन्हीं की हैं, उन्हीं की हैं, और वे हैं हमारे, और हमारे बस हमारे ही। भक्त भगवान को पकड़ ले जाता है और गोविंद ले गई भीतर गोरी। भीतर कहाँ ले गई? मन में। बसो मोरे नैनन में नहीं, वो कहती मन में बसो, तन में, मन में, नैन में। भीतर ले गई, अपने हृदय में उतार लिया। खैर ये तो आध्यात्मिक अर्थ है। अगर हम देखना चाहें, फिर अगर सांसारिक अर्थ देखते हैं तो फागु के भीर अभीरन ते गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। और भीतर ले जाके किया क्या भैया? काहे ले गई? नाश्ता करवाने, गुजिया खिलाने, समोसे खिलाने, और जो तमाम सारे व्यंजन बने हैं, मालपुआ बनता है, या तमाम चीजें लोग बनाते हैं, क्या वो खिलाने लगे? नहीं, वहां जाके क्या किया? बोले भाई करी, भाई करी जो मन में आया। अब देखिए श्रृंगार को कितनी लौकिक और कितने ढंग से, मर्यादा से कहते हैं। भाई करी मन की पदमाकर, खुलकर नहीं लिखते हैं, भाई करी मन की, अरे पदमाकर वर्णन करते हैं जो गोपी के मन में आया कृष्ण के साथ वो करती रही। हम तो बड़े कहने में कहीं जरा सा डर नहीं लगता। चुंबन, आलिंगन, उसका जो मन आया, मन की बात है। भाई करी मन की पदमाकर। और फिर कविता कहीं अश्लील न हो जाए, फिर रोका अपने को। बोले ऊपर नाये अबीर की झोरी, और अबीर लिए हुए थी झोली में। कृष्ण के साथ जो मन में आया वो सब करने के बाद, सारी घटनाक्रम चलने के बाद, पूरा समय चक्र घूमने के बाद, अब आया कृष्ण को ऊपर नाये, कृष्ण के ऊपर सर से ऊपर नाये अबीर की झोरी। अबीर की झोरी डाल दी, आंखें बंद हो जाएं, देख न पाए, और फिर मनमानी होती रहे। ऊपर नाये अबीर की झोरी, और क्या किया? छीनी पीताम्बर। देखिए फिर कविता बढ़ती है श्रृंगार की ओर। छीनी पीताम्बर, अपना पीताम्बर उतार लिया कृष्ण का, कपड़े उतार लिए। ध्यान दीजिएगा, पीताम्बर पीले रंग का अंबर, दो रूप होते हैं कपड़ों के। हम आप देखते हैं ना, अरे भाई पैजामा कुर्ता, धोती कुर्ता, है ना, पैंट शर्ट, लोअर अपर। उसने उतारा क्या कृष्ण का? देखें आप, छीनी पीताम्बर। जो पीताम्बर उतारा वो शर्ट वाला नहीं, कमर ते, कमर के नीचे का जो वस्त्र था कृष्ण का छीन लिया, निकाल लिया। अभी कमरे के अंदर है सारा काम। छीनी पीताम्बर कमर ते। अब क्या इरादा है? आगे कहती है सुविदा दई। अब जाओ भाई, देख लीजिए, आप कोई घर बुलावे और आपका पैंट उतार ले, कह दे जाओ। सुविदा दई, और विदा देते समय बिगड़ के भी नहीं। मीड़ी कपोलन रोरी, मीड़ी कहा है साथियों, मीड़ कस के मसल दो, मीड़ी कहते हैं उसको। सुविदा दई मीड़ी कपोलन रोरी। आटा मारा, सुनो ना, आटा मार रहे हैं तो उनके गाल पकड़े और उन गालों में कस के रगड़ दिया। सुविदा दई मीड़ी कपोलन रोरी, कपोल कहते हैं गाल को, उनके गाल में रोरी लेके कस के गाल मकड़ दिए। गाल काटे, गाल दबाए, वो अलग चीज रही, मगर कस के गालों को विदा दई मीड़ी कपोलन रोरी। और नैनन नचाए। अब आया समय भाई, बाहर आवाज आने लगी होगी, अरे भाई कहाँ हो कान्हा, जल्दी निकल के आओ। नैनन नचाए, अपने नेत्रों को नचा दिया। सारा कमाल नेत्र का है, क्योंकि आंखें सब कुछ कह देती हैं। आंखों आंखों में बात होने दो। अरे बिहारी ने तो लिखा है ना, कि भरे भवन में करत हैं, कहत नटत डीजत खिजत, अरे मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। नेत्रों ने आंखों आंखों में बात, नैनन नचाए। अब नैन नचाने में आंखें दबी, क्या हुआ? नैनन नचाए। और जब आंखें नचाई, ये क्या हाल तुम्हारा बन गया? ऊपर सारा रंग अबीर लगा हुआ है, नीचे का वस्त्र छीन लिया गया है। नैनन नचाए, और कहीं मुस्काए, और मुस्कुरा के बोली क्या? लला फिर आइयो खेलन होरी, हे लला फिर आना, फिर खेलेंगे। साथियों ये थी इस पद की व्याख्या, मुझे याद आ गया। आज तो ये, आज भी आप देखें एक बड़ा सुंदर, यद्यपि पद्माकर का छंद नहीं है, मैंने अब उस छंद को आप सुनाता हूं। देखें नायक और नायिका है, नायिका कहीं से आ रही है, कहीं गई थी, और जहां गई थी वहां उसके साथ बड़ा मजाक हुआ, सर्वस्व हर लिया गया। वो सब कुछ लुटा देने के बाद आती है, कभी उससे प्रश्न करता है क्या हुआ, वो भी नहीं बताती है, कभी भी नहीं बताता है। प्रश्नों प्रश्नों में उत्तर भी आता है। देखें आप, बड़ी सुंदर बात। और कभी उससे प्रश्न करता है, और वो प्रश्न ये है कि तुम कहां से आ रही हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ, बताने का प्रयास तो करो। वो कहता है कि का बात भई चिंता की अबे। देखें आप पद को, सवैया को, का बात भई चिंता की अबे। वो कहती कोई बात नहीं चिंता की,
छिपा रही है। का बात तो भई चिंता की अबे, वो कहता क्यों, साफ तो है, कैसे पता लगा। का बात तो भई चिंता की अबे, बोले सकुचात सी बोली बतावती है, तुम्हारी बोली बता रही है, संकोच में हो, बोल नहीं पा रही हो। का बात भई चिंता की अबे, सकुचात सी बोली बतावती है। अरे हैं काहे के दाग छिपाओ नहीं, ये तुम्हारे कपड़े में लगे हुए दाग किस चीज के हैं? हो सकता है रक्त लगाओ, हैं काहे के दाग छिपाओ नहीं। अरे तू व्यर्थ ही होली बतावती है, क्यों होली को मजाक में बना रही हो, तू व्यर्थ ही होली बतावती है। फिर कहता है काहू के फंद में जाए फंसी, वो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहती है काहू के फंद में जाए फंसी, पता कैसे लगता है, बोले ये भाल की रोली बतावती है। और कस के कहूं प्यास बुझी रस की, मस की भई चोली बतावती है। कस के कहूं प्यास बुझी रस की, मस की भई चोली बतावती है। ये था होली का एक, मैंने छंद बीच मुझे याद आ गया जब मीड़ शब्द आया। तो साथियों इस प्रकार ये होली पर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, गले मिलने का पर्व है, रंगों का पर्व है, कालुष्यता मिटाने का पर्व है, एक दूसरे के रंग में सराबोर डूब जाने का पर्व है। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी आज की कक्षा को विराम और विश्राम देता हूं और नंदनंदन ठाकुर जी महाराज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।